हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, यदि आप मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन चैप्टर को। जी हाँ, तो प्रीपोजिशन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, कई बार एरर फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक रूल्स को मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। देखिए, तो प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, है ना। मान लीजिए, समझिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि वेयर हैव यू केप्ट योर फोन, आपने अपना फोन कहां पर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं नॉर्मली, यदि हम बात समझे, है ना। या फिर मेरे पिताजी मुझे फोन करके पूछते हैं वेयर आर यू, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, मैं जहां भी रहूंगा, या तो मैं कहूंगा आई एम एट द इंस्टीट्यूट, या फिर आई एम इन द मार्केट, जहां भी हो। उसी तरह यहां पर आप सामने देख रहे हैं कि मैं, यदि मैं आपसे पूछूं वेयर हैव यू केप्ट योर फोन, तो आपने मुझे जवाब दिया कि सर द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे कहा कि फोन जो है वो टेबल पर रखा है। तो मैंने आपसे क्या किया, सवाल किया। सवाल किया, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे स्थिति पूछ रहा हूँ, किसकी, फोन की। तो फोन की स्थिति पूछ रहा हूँ कि फोन की स्थिति कहाँ पर है आपकी, कहाँ पर है वो फोन। तो आपने बोला सर द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। तो फोन कहाँ पर रखा है, फोन रखा है टेबल के ऊपर। क्लियर हुई बात। तो आपने मुझे सिंपल सा एक जवाब दिया कि द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल। अब समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, बारीकी से हमें समझना है सारी चीजें। द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो फोन कहाँ पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है ना। तो ये जो टेबल है, ये क्या है बेटा, ये हम कहेंगे इसको नाउन। ठीक है, और ये या तो हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरुआत में है। ठीक है, तो द फोन इज केप्ट ऑन द टेबल, फोन कहाँ पर रखा है, टेबल पर रखा है। तो आपने मुझे कंडीशन बता दी कि फोन कहाँ पर है अभी, तो फोन रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तो कंडीशन क्या है अभी फोन की, फोन कहाँ पर है, टेबल पर। और ये ऑन जो है, यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ये हमें क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसकी, फोन की, कि ये कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो ये आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा तो है, लेकिन किससे पहले लगा है, नाउन से पहले लगा है। किससे पहले लगा, नाउन से पहले। ठीक है, अभी आगे देखिए। मैंने बोला कि वो कहाँ पर रहता है, तो आपने कहा सर वो तो क्या है, दिल्ली में रहता है। तो ही लिव्स इन दिल्ली, तो उसकी रहने की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है बेटा, तो वो है दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, तो ये इन जो है, ये पोजीशन बता रहा है किसकी, कि भाई ये बता रहा है, ही की पोजीशन बता रहा है। वो रहता तो है, लेकिन कहाँ पर रहता है, दिल्ली में। और जो दिल्ली जो है, ये यहाँ पर क्या है, नाउन है। कुछ लोगों का मानना होगा सर ये ऑब्जेक्ट भी है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हाल फिलहाल ये क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले क्या लगाई जाती है, प्रीपोजिशन। तो ये इन जो है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इन कहलाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो उसने बोला क्या है, वो रहता तो है, लेकिन वो कहाँ पर रहता है, तो वो रहता है दिल्ली में। ठीक, तो उसकी रहने की पोजीशन कहाँ पर है, उसकी स्थिति क्या है कि वो दिल्ली में रहता है। ठीक है, और ये हमें कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन। किससे पहले लगा है, नाउन से पहले। ठीक, अब साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि ही का भी संबंध बता रहा है, किससे, दिल्ली से, है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी आगे देखिए, एक और एग्जांपल है, ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, और आपको भी ध्यान से समझना है। देखिए, तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास एक और, शी कम्स बिफोर मी, वो मुझसे पहले आती है। यदि मैं आपसे पूछूं ये मी क्या है, तो आप कहोगे सर ये मी जो है ये प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है। और दूसरा, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाओगे तो आप बोलोगे सर ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है। बिल्कुल सही बात है। तो नॉर्मली अगर हम इसको समझे तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, और इससे पहले क्या लगा, बिफोर, और ये भी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ये भी हमारा क्या बेटा, प्रीपोजिशन है। ठीक, तो वो आती तो है, लेकिन वो कब आती है, वो मुझसे पहले आती है। ठीक है, वो मुझसे पहले आती है, तो उसके आने की स्थिति क्या है, मेरे आने से पहले वो आती है। ठीक, तो अब हमने दो चीजें समझी कि प्रीपोजिशन जो है वो क्या होते हैं। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं। अभी जस्ट हमने देखा एक एग्जांपल जिसमें नाउन से पहले लगाए, दूसरे एग्जांपल में हमने देखा प्रोनाउन से पहले लगाए।
ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और उनका संबंध अन्य शब्दों से भी सेंटेंस में बताते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमने देख ली। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगा कि प्रीपोजिशन क्या करता है। तो नॉर्मल भाषा में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताने के लिए प्रीपोजिशन का उपयोग हम करते हैं। कहां पर लगाते हैं? तो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले ही यूज होते हैं ये। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन एट की। ठीक है, तो एट क्या होता है इसको देख लो। पहला प्रीपोजिशन में बताने जा रहा हूं, एट। एट का मतलब होता है पर या में, और ये यूज होता है छोटी जगहों के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना। एट होता है पर या में, लेकिन छोटे स्थानों के लिए। किसके लिए? छोटे स्थानों के लिए। ठीक है, तो ये स्मॉल प्लेस बताता है हमको। क्या बताता है? स्मॉल प्लेस। अब सवाल आपका, सर ये स्मॉल प्लेस क्या होगा? स्मॉल प्लेस क्या होता है ना? तो छोटी जगह क्या होती है? तो छोटी जगह होती है बेटा, जैसे कोई गली हो गया, मोहल्ला हो गया, आ, कोई बस स्टैंड हो गया, रिक्शा स्टैंड हो गया, कोई स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई चौराहा जिसको हम बोलते हैं, है ना? या फिर कोई शॉप हो गई, कोई रेस्टोरेंट बताना हो, होटल बताना हो, किसका एड्रेस बताना हो, तो वहां पर हम छोटी जगह मानकर वहां पर एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो एट का पहला काम क्या है? ये पर या मे के अर्थ में होता है। यूज क्या है? तो छोटी जगहों के लिए। इसका फर्स्ट यूज क्या है? छोटी जगहों के लिए, लेकिन और भी तरह से ये काम करता है। क्लियर हो गई बात? चलो, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे देखें। अब इसको एक एक करके हम यूज पढ़ लेते हैं इसके कि क्या है। पहला, his friend lives his friend lives his friend lives at लोटस टावर। उसका दोस्त कहां पर रहता है? तो उसका दोस्त रहता है लोटस टावर में। तो लोटस टावर जो है वो क्या है? एक एड्रेस बताया जा रहा है, छोटी जगह है ना? तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा? एट। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या है दूसरे एग्जाम्पल में? द स्टूडेंट्स आर कमिंग एट 5 o'clock। विद्यार्थी कितने बजे आ रहे हैं? तो विद्यार्थी आ रहे हैं 5 बजे। ठीक है, तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें बता रहा है टाइम, कि विद्यार्थी कितने बजे आ रहे हैं? 5 बजे। तो टाइम भी शो करता है ये। तीसरे एग्जाम्पल में, दे लेफ्ट द कॉलेज एट 24। उन्होंने 24 साल में कॉलेज छोड़ दिया। उम्र बताई जा रही है यहाँ पर। दे लेफ्ट द कॉलेज एट 24। उन्होंने कॉलेज 24 साल में छोड़ा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? गुड। तो एज बताने के लिए भी किया जाता है, लेकिन पहला यूज क्या है इसका? छोटी जगहों के लिए। नेक्स्ट, आगे देखिए। द कार इज रनिंग एट फुल स्पीड। कार कैसी चल रही है? कार जो है वो फुल स्पीड पर चल रही है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? स्पीड बता रहा है। तो स्पीड बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। यू वर लॉफिंग एट मी। क्या मतलब है इसका? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसी रूल का, आप जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यू वर लॉफिंग एट मी, क्या मतलब है इसका? क्या यूज हो रहा है इसमें? तो इसमें यूज हो रहा है टारगेट। तो जब हम टारगेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है? एट का यूज। तो इसमें क्या कहा? यू वर लॉफिंग एट मी, तुम मुझ पर हंस रहे थे, है ना? तो पहले उन्होंने माइंड सेट किया कि नहीं भैया, हंसना तो है किस पर? इस व्यक्ति पर ही हंसना है। तो टारगेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूजेस है किसके? एट के। आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा क्या? एट। ठीक है, ये सारे रूल्स आपको याद रखना है, क्योंकि सारे ही के सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली अभी जो लास्ट में मैंने बताया टारगेट वाला, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलो, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है इन। इन क्या होता है समझना। तो इन का मतलब होता है में। ठीक है, इनका मतलब होता है में, लेकिन ये होता है किसके लिए? बिग प्लेसेस के लिए। ठीक है, बिग प्लेसेस के लिए। जैसे बिग प्लेस में आ जाएगा राज्य, शहर, महानगर, या फिर हम देश की बात करें तो यहां भी ये यूज होता है। ठीक है, तो एट छोटी जगहों के लिए और बड़ी जगहों के लिए क्या जाएगा? इन। तो एट और इन में ये डिफरेंस है। स्मॉल प्लेसेस आ जाए तो एट, बिग प्लेस आ जाए तो इन। जैसे राज्य, शहर, महानगर, देश की हम बात करें तो क्या आएगा इस केस में? इस केस में आएगा इन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? देखा, आगे आगे देखते हैं। पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें, पहले में दिया ही इज वर्किंग इन मुंबई।
वह मुंबई में काम कर रहा है। तो कहाँ पर है? मुंबई। और मुंबई कैसी है? ये बड़ा शहर है। मुंबई कैसा है? बड़ा शहर है, तो ये ना है। हिज फादर वॉज इन द आर्मी। उसके पिताजी किस में थे? उसके पिताजी आर्मी में थे। ठीक है, तो ये स्थायी काम है। तो हम बोलते हैं कि मेरा भाई तो क्या है, मेरा भाई कंपनी में काम करता है। वो किस में? वो फिल्म इंडस्ट्री में है। तो ये सारे चीजों के लिए हम इनका यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं? तो ये हमें बताता है परमानेंट फर्क। आगे, यू वेंट टू चेन्नई इन विंटर। तुम चेन्नई कब गए? तुम चेन्नई गए कब? विंटर में। ठीक है, तो तुम चेन्नई विंटर में गए। ठीक, यहाँ हमें क्या दिखा रहा है? टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, समय अवधि, टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। ठीक, तो तुम चेन्नई गए तो हो, लेकिन कब गए? विंटर में। मैंने आपसे पूछा आप घर कब गए, तो आपने बोला सर हम 2004 में घर गए थे, है ना। हम मार्च में घर गए। तो आप मुझे समय अवधि बता रहे हो, टाइम ड्यूरेशन बता रहे हो। तो टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का। क्लियर है? नेक्स्ट, अगले एग्जाम्पल की ओर हम बात करते हैं। दोस पीपल आर इन ट्रबल। वो लोग मुसीबत में हैं। क्यों मुसीबत में? बोले जॉब ही नहीं मिल रही है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है? किसी व्यक्ति की कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ अ पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे? इन, है ना। किसी व्यक्ति की कंडीशन आपको बताना हो तो यहाँ पर आप क्या लगाते हैं? इनका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दैट बॉय इज इन ब्लू शर्ट। वो लड़का किस में है? उसने क्या पहना है? तो उसने रेड रेड शर्ट पहना हुआ है। ठीक है, तो किसी का ड्रेस कोड बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या यूज मिल रहा है? ड्रेस का। क्लियर हुई बात? तो ये था हमारा प्रीपोजिशन में जो हमने आज की क्लास में समझा है बेटा। प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ऐट के यूजेस देख लिए और इन देख लिया। ठीक है, तो इन समझ में आया। जैसे ये बॉक्स रखा है, बॉक्स में क्या रखा है? बॉल रखा है, तो ये क्या हुआ? इन की कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे, ओवर देखेंगे, ऑन देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। और उसके बाद में इन टू, अमंग, अमंगस्ट, बहुत सारे प्रीपोजिशन जितने भी हम सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आए हो तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आप जरूर पहुंचाएं। तो हम बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं, इस चैनल पर बने रहिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।